बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम यूज़ ऑफ इज़ एम आर वाज वर यानी बी फॉर्म टू बी वर्ब उसकी वो कर चुके हैं। यूज़ ऑफ इज़ एम आर वाज वर, ठीक है। आज हम हैज़ हैव हैड के यूज़ के बारे में जानेंगे। हैज़ हैव हैड ये पोजेशन को शो करते हैं जब ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हों। ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं प्रिंसिपल वर्ब के साथ, लेकिन जब ये प्रिंसिपल वर्ब के बगैर खुद से ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे काम करें तो ये पोजेशन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। पोजेशन या रिलेशन को शो कर रहे होते हैं। अच्छा, दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब टू शो पोजेशन और रिलेशन। हैज़ हैव आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, यानी हैज़ और हैव जो हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होती हैं, जिनका मतलब है रखता है, रखती है या पास हैं, ठीक है। और हैड इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस, जिसका था थी के मीनिंग में आएगा, यानी पास्ट टेंस के गुज़रे हुए ज़माने को गुज़रे हुए ज़माने में ताल्लुक़ या मलकियत को ज़ाहिर करता है, ठीक है। हैज़ इज़ यूज्ड विद ही शी इट एंड सिंगुलर नेम, यानी हैज़ इज़ यूज्ड विद थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट एंड सिंगुलर नेम। जो भी सिंगुलर नेम है उनके साथ हैज़ लगाएंगे। और हैव इज़ यूज्ड विद दे, आई, वी, यू एंड प्लूरल नेम्स, ठीक है। यानी जो भी जितने भी प्लूरल नेम्स हैं, नाउन्स हैं, उनके साथ और दे, आई, वी, यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। एंड हैड इज़ यूज्ड विद ऑल प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस हैं सबके साथ हम हैड लगाते हैं, ठीक है। गुजरे वक्त में जब हम रिलेशन और दूसरा उसको पोजेशन को शो करते हैं तो वो सबके साथ हम हैड यूज़ करते हैं। टू शो पोजेशन देर आर टू वेज़ इन उर्दू लैंग्वेज, यानी मलकियत को मलकियत बताने के लिए या दिखाने के लिए उर्दू में दो तरह से उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू ज़ुबान में हम दो तरह से बता सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सेब है या मैं एक सेब रखता हूँ, ठीक है। दो तरीके हो गए ना, मेरे पास एक सेब है और मैं एक सेब रखता हूँ। तो लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो उसमें सिर्फ एक ही मेथड है। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक मेथड यूज़ करेंगे और उर्दू में हम इसको दो तरीक़ों से हम बता सकते हैं, पोजेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। टू शो पोजेशन देयर आर टू वेज इन उर्दू लैंग्वेज, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज़ ओनली वन मेथड टू शो पोजेशन, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमज़ा के पास किताब है, हमज़ा हैज़ अ बुक। हमज़ा किताब रखता है, हमज़ा हैज़ अ बुक, ठीक है। ये देखें सेम दोनों में एक ही मेथड है इंग्लिश में पोजेशन को शो करने का, हमज़ा हैज़ अ बुक, ठीक है। लेकिन उर्दू में दो तरीक़ों से हम बताएंगे। हमज़ा के पास किताब है, हमज़ा किताब रखता है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस नो और नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड। अच्छा, नो का मतलब होता है नहीं है, नॉट नहीं है। अच्छा, नो के बाद हम एनी का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नॉट के बाद हम एनी लगा सकते हैं, ठीक है। नो के बाद नहीं लगा सकते, नॉट के बाद लगा सकते हैं। डू नॉट और डज नॉट और डिड नॉट is also used to make negative sentences, then only have is used with them। यानी जब हम does not, did not या do not यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा have ही लगाएंगे, बेशक वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या सिंगुलर पर्सन के साथ तो लगेगा ही हैव, तो लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी है तो उसके साथ भी हम हैव ही लगाएंगे, ठीक है। ही शी इट के साथ भी हम हैव ही लगाएंगे अगर डू डज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, हमज़ा के पास किताब नहीं है, हमज़ा हैज़ नॉट अ बुक, ठीक है। पोजेशन शो हो रही है, हमज़ा हैज़ नॉट अ बुक। और हमज़ा डज़ नॉट हैव अ बुक, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है, ही है, लेकिन इसके साथ हमने हैव लगाया। डज़ के साथ हम हैव लगाएंगे, डू के साथ हम हैव लगाएंगे, अगर डिड है तो फिर भी हम हैव ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमज़ा डज़ नॉट हैव अ बुक, ठीक है, डज़ नॉट हैव अ बुक। नेक्स्ट है टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैज़ और हैव और हैड, यानी इनको
हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सेंटेंस के एंड पे, ठीक है। हैज़, हैव और हैड इज़ प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। डू, डज और डिड आर आल्सो यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस विद हैव एज प्रिंसिपल वर्ब। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू, डज, डिड जो है वो उसको सेंटेंस के बिगनिंग में यूज़ करेंगे और जो हैव है उसको प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद उसको यूज़ करेंगे, लेकिन वो प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे काम करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या हमज़ा के पास किताब है? हैज़ हमज़ा अ बुक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। और डज़ हमज़ा हैव अ बुक, यानी डज़ हमने यूज़ किया लेकिन इसके साथ हम हैव भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डज़ हमज़ा हैव अ बुक, लेकिन वो देखें थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन उसके साथ हमने हैव लगाया है, ठीक है। ये सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में यूज़ होता है। डज़ हमज़ा हैव अ बुक, यानी पोजेशन को शो करने के लिए हम इनमें डू, डज़, डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हम डू, डज़, डिड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम सिर्फ हैव ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इंफॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरॉक्टिव की मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। और चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस से भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उससे अच्छी तरह समझ लोगे। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। यस, यूज़ ऑफ हैज़, हैड, हैज़, हैव, हैड, इसकी एक्सरसाइज है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, और हैड जो है ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पोजेशन को या रिलेशन को शो करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं मज़ीद। जैसे यहाँ पे है, तालिब इल्म के पास किताबें हैं। स्टूडेंट हैज़ बुक्स, स्टूडेंट हैज़ बुक्स, यानी तालिब इल्म के पास किताबें हैं। एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैज़ बुक्स, किताबें हैं, ठीक है। स्टूडेंट हैज़ बुक्स। क्लर्क के पास पर्चे हैं। द क्लर्क हैज़ पेपर्स, द क्लर्क हैज़ पेपर्स, यानी हैज़ ये थर्ड पर्सन है तो इसलिए इसके साथ हैज़ लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर है, क्लर्क के पास पर्चे हैं। द क्लर्क हैज़ पेपर्स। हमज़ा के पास साइकिल है। हमज़ा हैज़ अ बाइसिकल। अच्छा, साइकिल, साइकिल है, ज़ाहिर है हमज़ा के पास साइकिल है, जो चलाने वाली साइकिल होती है, और चलाने वाली साइकिल को हमेशा बाइसिकल ही बोलते हैं, ठीक है। तो बाइसिकल का मतलब होता है दो पहियों वाली साइकिल, लेकिन हमज़ा के पास साइकिल है तो उसे हम इस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकते हमज़ा हैज़ अ साइकिल। हम उसे इस तरह हमेशा इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, हमज़ा हैज़ अ बाइसिकल, यानी साइकिल को हमेशा बाइसिकल ही ट्रांसलेशन में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद है, इसके बाद इसके पास कार है। ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार। फिरदौस एक बिल्ली रखती है। फिरदौस हैज़ अ कैट, यानी दो तरह से पोजेशन शो कर सकते हैं, या फिरदौस के पास एक बिल्ली है, या फिरदौस एक बिल्ली रखती है। फिरदौस हैज़ अ कैट। हमारे पास मेज़ है। वी हैव अ टेबल। तुम्हारे पास पालतू जानवर हैं। यू हैव पेट एनिमल्स, या ऐसे भी हो सकता है, तुम पालतू जानवर रखते हो, ठीक है। या तुम्हारे पास पालतू जानवर हैं, या तुम पालतू जानवर रखते हो, ठीक है। दो तरह से हम इसको कर सकते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में एक ही मेथड है। यू हैव पेट एनिमल्स। मेरे पास तोते हैं। आई हैव पैरट्स। वो दो अदद घोड़े रखते हैं। दे हैव टू हॉर्सेस, या ऐसे भी हो सकता है, उनके पास दो घोड़े हैं, ठीक है। वो दो घोड़े रखते हैं, या उनके पास दो घोड़े हैं। दे हैव टू हॉर्सेस। हमारे पास गेंदें हैं। वी हैव बॉल्स, यानी मलकियत शो हो रही है, पोजेशन के बारे में बताना है। इस औरत के दो बेटे हैं। शी हैज़ टू सन्स। लकड़हारे के पास कुल्हाड़ा था। द वुड कटर हैड एन एक्स, ठीक है। कुल्हाड़ा था, पास्ट की बात हो रही है तो हम हैड लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस
है, हैं, हूँ की बात हो रही है तो हम हैज़ और हैव लगाएंगे, लेकिन जब था की बात आए यानी पास्ट टेंस की बात आए तो उसके साथ हम हैड लगाते हैं। ठीक है। द वुड कटर हैड एन एक्स। डाकिये के पास खतूत थे। द पोस्टमैन हैड लेटर्स। ये भी पास्ट टेंस है। मेरे पास फूल थे। मेरे पास फल थे। सॉरी, आई हैड फ्रूट्स। उस्ताद के पास सवालिया पर्चे थे। टीचर हैड क्वेश्चन पेपर्स। टीचर हैड क्वेश्चन पेपर्स। इसके पास रुमाल नहीं है। ही हैज़ नॉट हैंडकरचीफ। या ऐसे भी कह सकते हैं, ही डज़ नॉट हैव अ हैंडकरचीफ, यानी ही हैज़ नॉट अ हैंडकरचीफ, ये भी ठीक है। और इसको ये इस तरह भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, ही डज़ नॉट हैव अ हैंडकरचीफ, यानी ही के साथ हम हैव लगा रहे हैं लेकिन तब जब हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ही डज़ नॉट हैव अ हैंडकरचीफ। ठीक है। यानी डू डज़ डिड के साथ हम हैव यूज़ कर सकते हैं, सब प्रोनाउंस के साथ है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ भी हम हैव लगाएंगे। ही डज़ नॉट हैव अ हैंडकरचीफ। माली के पास कोई फूल नहीं है। द गार्डनर हैज़ नॉट एनी फ्लावर। या ऐसे भी कह सकते हैं, द गार्डनर डज़ नॉट हैव एनी फ्लावर। डज़ नॉट हैव एनी फ्लावर। ठीक है। हमारे स्कूल के कोई कमरे नहीं हैं। आवर स्कूल हैज़ नॉट एनी रूम्स। या ऐसे कर सकते हैं, आवर स्कूल डज़ नॉट हैव एनी रूम्स। ठीक है। डज़ नॉट हैव एनी रूम्स। आवर स्कूल डज़ नॉट हैव एनी रूम्स, यानी कि दोनों तरह से हम कर सकते हैं। हमारे पास खिलौने नहीं हैं, या हम खिलौने नहीं रखते हैं। ठीक है। दोनों तरह से हो सकता है। और इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वी हैव नॉट टॉयस। ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल, और ऐसे भी कर सकते हैं, वी डू नॉट हैव टॉयस। वी डू नॉट हैव टॉयस, यानी प्रेजेंट में बात हो रही है तो डू डज़ लगाएंगे, और अगर पास्ट में बात हो रही है तो डिड लगाएंगे। ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करें, हमारे पास खिलौने नहीं हैं, हम प्रेजेंट टेंस में मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डू डज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है वी, तो वी के साथ हम डू लगाएंगे। वी डू नॉट हैव टॉयस। मेरे पास कोई गेंद नहीं है। आई हैव नॉट एनी बॉल। ठीक है। नॉट के साथ हम एनी यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट एनी बॉल, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे पास कोई गेंद नहीं है। आई हैव नो बॉल। आई हैव नो बॉल। ठीक है। इसका मतलब यही है कि मेरे पास कोई गेंद नहीं है। तो लेकिन जब हम नॉट लगाएंगे तो उसके साथ हम एनी यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट एनी बॉल। आई डू नॉट हैव एनी बॉल। इस तरह भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास कोई रुपया नहीं है। यू हैव नॉट एनी रुपी, और यू डू नॉट हैव एनी रुपी, यानी दोनों तरह से कर सकते हैं। डू के साथ भी कर सकते हैं और सिंपल हैव के साथ भी कर सकते हैं। यू हैव नॉट एनी रुपी, या फिर यू डू नॉट हैव एनी रुपी। अच्छा, नेक्स्ट है, इस स्कूल में उस्ताद नहीं थे। दिस स्कूल हैड नॉट टीचर्स, यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, नहीं थे। दिस स्कूल हैड नॉट टीचर्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दिस स्कूल डिड नॉट। यहाँ पे डिड आएगा, ये मिस्टेक है, कंपोजिंग मिस्टेक है। दिस स्कूल डिड नॉट हैव टीचर्स। डिड नॉट हैव टीचर्स। अच्छा, नेक्स्ट है, हमज़ा के पास कोई कलम नहीं था। हमज़ा हैड नॉट पेन। हमज़ा हैड नॉट एनी पेन, तो हैड नॉट के साथ एनी लगाएंगे, हैड नॉट एनी पेन। तो ऐसे भी हो सकता है, हमज़ा हैड नो पेन। हमज़ा हैड नो पेन। ठीक है। तो इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमज़ा डिड नॉट, हैड है तो डिड आएगा, यहाँ पे कंपोजिंग की मिस्टेक है। हमज़ा डिड नॉट हैव एनी पेन। ठीक है। डिड आएगा, अगर पास्ट की बात हो रही है तो डिड आएगा। डिड नॉट हैव एनी पेन। मेरे पास 3 घोड़े नहीं थे, या मेरे पास 3 घोड़े नहीं थे, ऐसे ही आएगा। मैं 3 घोड़े नहीं रखता था, ऐसे आएगा। आई हैड नॉट 3 हॉर्सेस, सिंपल। या फिर ऐसे आ सकता है, आई डिड नॉट हैव 3 हॉर्सेस। आई डिड नॉट हैव 3 हॉर्सेस, यानी डिड आएगा, डू नहीं आएगा, डू डज नहीं आएगा। जब हैड की बात हो रही हो तो डू डज नहीं आएगा, डिड आएगा। ठीक है। आई डिड नॉट हैव 3 हॉर्सेस।
तुम्हारे पास नई किताबें नहीं थीं। यू हैड नॉट न्यू बुक्स। सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है यू डिड नॉट हैव न्यू बुक्स। यू डिड नॉट हैव न्यू बुक्स। ठीक है। अच्छा, क्या इसके पास रोटी है? हैज़ ही ब्रेड या डज़ ही हैव ब्रेड। ठीक है। डज़ के साथ जब हम करेंगे तो उसके थर्ड पर्सन के साथ भी हम हैव ही लगाएंगे। ठीक है। डज़ ही हैव, वैसे तो ही के साथ हैज़ लगता है, लेकिन जब हम डज़ का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम हैव लाजमी यूज़ करते हैं। यानी कि डू डज़ डिड के साथ हम पोजेशन को अगर शो करना है तो हम हैव ही यूज़ करेंगे। ठीक है। डू डज़ डिड के साथ। तो डज़ ही हैव ब्रेड। ठीक है। क्या हमज़ा के पास कमीज़ है? हैज़ हमज़ा अ शर्ट। या फिर ऐसे कर सकते हैं डज़ हमज़ा हैव अ शर्ट। डज़ हमज़ा हैव अ शर्ट। क्या हमारे पास रुपए हैं? हैव वी मनी। या ऐसे भी कर सकते हैं डू वी हैव मनी। ठीक है। डू वी हैव मनी। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? हैव यू बुक्स। ऐसे भी हो सकता है डू यू हैव बुक्स। ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना। डू यू हैव बुक्स। क्या कमरे में पंखा है? हैज़ द रूम फैन। हैज़ द रूम अ फैन। ऐसे भी हो सकता है। और इसको ट्रांसलेट डज के साथ ऐसे करेंगे डज़ द रूम हैव अ फैन। डज़ द रूम हैव अ फैन। ठीक है। क्या मदारी के पास बंदर है? हैज़ द जगलर अ मंकी। हैज़ द जगलर अ मंकी। या फिर ऐसे भी हो सकता है डज़ द जगलर हैव अ मंकी। डज़ द जगलर हैव अ मंकी। ठीक है। जब रिवाइज दूसरा कर रहे होते हैं, जब ये प्रैक्टिस हो रही होती है तो आप साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। जब आप रिवाइज करोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे। ठीक है। आप साथ साथ रिवाइज किया करें। अच्छा, क्या लकड़हारे के पास कुल्हाड़ा था? हैड द वुड कटर एन एक्स। यानी पास्ट टेंस है। हैड द वुड कटर एन एक्स तो हैड लगाएंगे, और जब उसको डू डज डिड के मेथड से करेंगे तो डिड लगाएंगे। क्यों? ये पास्ट टेंस है तो डिड लगाएंगे। डिड द वुड कटर हैव एन एक्स। डिड भी यूज़ करेंगे तो उसके साथ हैव ही यूज़ करेंगे। ठीक है। डिड ये नहीं कि डिड के साथ अगर दूसरा हम हैड लगा दें। ठीक है। डिड डू डज डिड तीनों के साथ हमने हैव ही यूज़ करना है। डिड द वुड कटर हैव एन एक्स। ठीक है। अगर कुल्हाड़ा था, पास्ट की बात हो रही है, तो वो डिड में इस्तेमाल हो गया। ठीक है। डिड द वुड कटर हैव एन एक्स। ठीक है। और आपको वैसे भी पता होगा सिंपल पास्ट टेंस में जब हम डिड यूज़ कर लेते हैं उसके साथ बाद में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हैव जो है यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। क्या इसके पास कलाई घड़ी थी? हैड ही अ रिस्ट वॉच। हैड ही अ रिस्ट वॉच। या फिर ऐसे डिड ही हैव अ रिस्ट वॉच। डिड ही हैव अ रिस्ट वॉच। यानी डिड के साथ हमने हैव लगाया। डिड ही हैव अ रिस्ट वॉच, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या मेरे पास पाकिस्तान का नक्शा था? हैड आई अ मैप ऑफ पाकिस्तान। यानी हैड आई अ मैप ऑफ पाकिस्तान, क्या मैं पाकिस्तान का नक्शा रखता था? तो उसका भी ऐसे ही हैड आई अ मैप ऑफ पाकिस्तान। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डिड आई हैव अ मैप ऑफ पाकिस्तान। डिड आई हैव अ मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। मैप नक्शे को बोलते हैं। क्या दरख्तों पर फल थे? हैड द ट्रीज फ्रूट्स। हैड द ट्रीज फ्रूट्स। ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं डिड द ट्रीज हैव फ्रूट्स। दोनों तरह से ठीक है। डिड द ट्रीज हैव फ्रूट्स। अच्छा, ये हमारे प्रैक्टिस में हमने 35 सेंटेंसेस किए हैं, मोर और लेस 35। एंड अगर आपको कहीं से समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे आस्क एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टैंड दैट in this video. And if you like the video, please hit the like button. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel.
and press the bell icon button also, so that you may receive new notification of your new lesson. And remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.